बढ़ते आगे, पटना में गंगा नदी पर्यटन का मुख्य केंद्र है। गंगा नदी में उगते सूरज और डूबते सूरज को देखने का अलग ही आनंद है। अगर आपको यह आनंद क्रूज पर मिले तो क्या कहने। इसी सोच के साथ पटना के रहने वाले प्रणव शाही ने क्रूज बोट एमवी अल्फा बनाई है, जो अगले महीने से पटना के लोगों को गंगा का दीदार कराएगी। बता दें कि प्रणव शाही ने 2009 में 20 सीटर क्रूज एमवी फॉक्स बनाया था, जो पटना गंगा नदी में सैलानियों को सैर कराता था। अब नए क्रूज के आ जाने से इसमें ज्यादा संख्या में सैलानी बैठ सकते हैं। साथ ही क्रूज फुल्ली एसी है। इसके अलावा क्रूज के टॉप रूफ पर भी बैठकर सैलानी गंगा के सैर का आनंद उठा सकते हैं। पर्यटन के कई ऐसी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं से इतर पटना का जो गंगा नदी है पर्यटन के मामले में काफी प्रसिद्ध है और इस गंगा नदी में पहले से ही टूरिज्म विभाग की ओर से नौका विहार कराया जाता था, लेकिन इससे अलग पटना के ही रहने वाले एक शख्स प्रणव शाही ने अब खुद से एक जहाज तैयार किया है, क्रूज तैयार किया है, जो कि पटना के लोगों के लिए अब अगले महीने से मिलने वाला है। हम आपको पहले जहाज दिखाते हैं। ये जहाज जो है 80 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। जहाज के ऊपर भी स्पेस दिया हुआ है, जिसमें जो लोग हैं गंगा नदी का और पटना का आनंद ले सकते हैं इस जहाज में बैठ के। और इस जहाज के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह ये जहाज जो है पूरी तरह बन के तैयार है। कुछ ही दिनों के बाद ये पटना गंगा नदी में तैरने के लिए तैयार हो जाएगी, लोगों को घुमाने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रणव शाही जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने जहाज बना दिया, खुद तैयार कर दिया, क्या सोच के तैयार किया सर? शौक था, पहले भी 2009 में भी बनाए थे एक वुडन बोट 24 सीटर। गंगा के किनारे रहते हैं तो गंगा जी का दर्शन करना, गंगा जी में घूमना, ये सब तो होता ही रहता है। और थोड़ा इंजीनियरिंग से, थोड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से थोड़ा शौक था, तो थोड़ा सा इंजन और मैकेनिकल्स के बारे में पता था। बाकी इंटरनेट सोर्सेज से पढ़ा, ज्ञान अर्जित किया, गूगल पे और भी इंटरनेट के सोर्सेज पे। तो उसी तरह से पहले 2009 में बना, फिर छोटा छोटा बहुत सारा बना। फिर पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत वक्त था, तो उस समय ज़्यादातर हम चलाते थे अपना छोटा छोटा जो हमारा आउटबोर्ड इंजन वाला बोट है वो चलाते थे। फिर डिसाइड हुआ कि एक बनाते हैं जो और लोगों को भी मौका मिल सके राइड करने के लिए। तो पिछले साल एमवी फॉक्स बना, एनआईटी घाट से ऑपरेट होता है और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ और लोग बहुत अप्रिशिएट किए, पूरे वर्ल्ड वाइड चर्चा हुई। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं ठीक है, इसमें संभावनाएं हैं, तो फिर अभी एयर कंडीशन क्रूज बनाया गया है। उसमें गर्मी के समय में वो एयर कंडीशन नहीं था, तो गर्मी का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस बार एलिमिनेट कर दिया गया और थोड़ा लार्जर ग्रुप के लिए 80 लोगों तक के 75-80 लोगों के लिए ये बनाया गया है जहाज। और ये अगले महीने से चलेगा, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद फिर ये ऑपरेट होगा और इवनिंग क्रूज में चलेगा और भ्रमण करेगा। और बाकी सरकार से बातचीत चल रहा है, देखते हैं जो परमिशंस जैसा जैसा होगा वैसे वैसे। इस क्रूज को बनाने में पूरे कितने समय लगे आपको? इसको बनाने में करीब 6-7 महीने का समय लगा, 6-7 महीना। लेकिन इसमें काफी युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा, बहुत सारा सामान बाहर से मंगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। तो एक एक छोटे छोटे चीजों का इंतजाम करना, फिर उसको असेंबल करना, हल बनाना, इंजन को मैच करना, टेस्ट करना, फिर ग्लास लगाना, फिनिशिंग करना। और अगर अच्छा दिखेगा नहीं और सुंदर रहेगा नहीं तो लोगों को फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, तो वो सब चीज का भी ख्याल करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन हमको लगता है कि जितना बड़ा ये जहाज है उसके हिसाब से 6 महीना, यहाँ के हिसाब से जो हम लोगों की जो लिमिटेशंस था उसके हिसाब से बहुत फास्ट बन गया, 6 से 7 महीना। पर्यटन के लिहाज से गंगा नदी पटना का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। इसको आप पर्यटन के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं कि कितना पर्यटन इससे जुड़ा हुआ है और विकास की भी जरूरत है? देखिए, यहाँ तो गौरवशाली इतिहास रहा है। आप तो जानते हैं बिहार का तो हिस्ट्री और कल्चर के मामले में कोई जवाब ही नहीं है। गंगा के घाट के किनारे जितना भी घाट है पटना के किनारे, सबका एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री है। और आप अगर स्टार्ट करेंगे कलेक्ट्रेट घाट से तो महेंद्रू घाट है, जहां से प्रिंस महेंद्र श्रीलंका गए थे बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, रानी घाट है, और भी बहुत सारे घाट्स हैं जिनका बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो वो तो एक बहुत ही एंजॉयबल राइड है। ऐसे भी पटना में गंगा का पार्ट जो है वो बहुत चौड़ा है, तो
तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी के जैसा आपको इफेक्ट मिलता है। ये जो सनसेट और सनराइज का समय होता है ये बहुत ही ग्लोरियस होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। हम आपके साथ कुछ विजुअल्स शेयर करते हैं क्योंकि हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम चाहते हैं कि अच्छा म्यूजिक के साथ, सेफ्टी के साथ, अच्छा खाना के साथ लोगों को अच्छा हो, तो उसी के लिए ये बनाया है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो बिल्कुल पटना के लोगों का इंतजार जो है खत्म हो रहा है। अब इस क्रूज के जरिए पटना के जो लोग हैं ये डूबते सूरज को और उगते सूरज के नज़ारे को बखूबी देख सकते हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह।